एक 8 साल की लड़की जिसे बहुत तेज बुखार है। बुखार के द्वारा एक 8 साल की लड़की जिसे बहुत तेज बुखार है। बुखार ऐसा लग रहा है कि लड़की के शरीर को अगर हाथ लगाएं तो हाथ भी बहुत गर्म हो रहा है। ये लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, माँ मुझे कुछ बाबा अपने साथ ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं इनके साथ जाऊंगी और मुझे इनके साथ जाना है। माँ और पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ और पिता उस बेटी को झंझोर रहे हैं, लेकिन उस बेटी की आंखें नहीं खुल रही हैं और इस तरह से कहती कहती उस बेटी की आंखें बंद हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो माँ और पिता बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। रात को करीबन 12:30 बजे हुए थे। गांव का मामला था दोस्तों। बारिश उस समय पड़ रही थी और कहां पर बेटी को ले जाएं ये माँ बाप के समझ में नहीं आता है। माँ बाप बारिश में ही बेटी को लेकर भागते हैं और जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। बात बनती है कि बेटी ने कहा, मुझे यमराज लेने के लिए आए हैं, मुझे यमदूत लेकर खड़े हैं, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। ये माँ बाप ने खुद अपने कानों से सुना था। अब ये बात अजीब क्यों लग रही है? बड़े लोग पढ़कर लिखकर कहीं से सुनकर इन बातों को जान सकते हैं, लेकिन क्या 8 साल की बच्ची भी इन बातों को पढ़कर लिखकर जान सकती है? उस 8 साल की बच्ची को क्या पता कि यमराज और यमदूत और यहाँ पर यातनाएं क्या होती हैं। दोस्तों, जब इन सारी बातों की खबर और सुध हमें पड़ती है तो पैरों तले से जमीन खिसकने का काम हो जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है ऐसी बातों को सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। आपको जिले का भी नाम बताऊंगी, तहसील का भी नाम बताऊंगी और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दूंगी। बहुत ही रोचक घटना है। कैसे एक लड़की मरती है और उसे मरते वक्त कैसे यमदूत दिखाई देते हैं। माँ और पिता आज भी साक्षी हैं, गवाह हैं उन सारी बातों के। तो क्या ये पूरा मामला था? क्या उस लड़की के साथ होता है? कैसी ये बातें होती हैं? दोस्तों, वो लड़की 3 दिन पहले से कहने लगी थी, माँ मुझे जाना है, मैं ठीक नहीं होंगी। कौन सी ऐसी उसको बीमारी थी? बड़ी ही बहुत विचित्र बातें हैं। चलिए आपको इन बातों की तरफ और इन घटनाओं की तरफ लेकर चलते हैं। क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? एक ऐसे सफर पर जहां से आपको शायद सच्चाई का रास्ता मिल जाए, एक किरण मिल जाए जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हो। क्या वो आपको बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है अगर आप अपने नियम से चले तो। चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ हरियाणा के पलवल जिले में चलना होगा। पलवल जिले के पास एक तहसील होडल लगती है और होडल के पास एक गांव होता है, इस तहसील के पास। और दोस्तों, उस गांव में एक परिवार होता है। परिवार में शांति नाम की महिला है। उनकी एक बेटी है और बेटी बहुत खूबसूरत है। शांति के 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 2 बेटा। जो बेटी है वो तीसरे नंबर की है और बेटी बहुत चंचल स्वभाव की है। हमेशा सबसे हंसकर बात करना, हमेशा भगवान की पूजा पाठ और भक्ति आराधना करना। वो करीबन 7 साल या 6 साल की उम्र में ऐसी थी कि नवरात्रे जो होते हैं उनका व्रत किया करती थी। 6 साल का बालक क्या व्रत को जानता है, लेकिन उससे पानी का मग्गा तक नहीं चलता था। यानी जो डिब्बा होता है, जिस तरह के डिब्बे में आप दूध लाते हो, ग्रामीण इलाके में उस डिब्बे में ले जाकर वो माता रानी को नहलाया करती थी। वो डिब्बा भी उससे नहीं चलता है, तब से वो व्रत रह रही थी। एक उस लड़की का नियम था कि वो सुबह उठकर भले ही वो स्नान ना करे, यानी स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके बाद स्वयं भोग यानी खाना खाया करती थी, या चाय पानी भी वो भगवान को पहले भोग लगाया करती थी, उसके बाद वो अपनी चाय पानी पीती है। आज के युग में ऐसे बच्चे कहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी बातों को सुनकर ही दिल गदगद हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। शांति की बेटी बड़ी हो रही थी, लेकिन एक दिन शांति की बेटी की तबीयत खराब होती है। शांति की बेटी को बुखार चढ़ता है। माँ को बेटी रोती हुई घर आती है, माँ खेतों से, क्योंकि माँ खेतों पर काम करती है। तो बेटी घर रो रही थी, माँ मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूँ। माँ अपनी बेटी को गले से लगाती है। अरे मेरी लाडो को क्या हुआ? बेटी 8वीं साल में चल रही थी। माँ अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर दवाइयां दे देते हैं और उन दवाइयों से इस लड़की का बुखार उतर जाता है। कोई बात नहीं थी, बुखार आता भी है, हर किसी को आता है,
कोई भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन दवाई लेने के बाद कुछ घंटों बाद शांति की बेटी को फिर बुखार चढ़ जाता है। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता है तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको अपनी बेटी के टेस्ट कराने होंगे, आपको अपनी बेटी की जांचें करानी होंगी, क्योंकि आपकी बेटी का बुखार नहीं उतर रहा। अब आज का जैसा युग थोड़े ही है, 3 दिन आपको बुखार आया तो आपके लिए टेस्ट कर दिए। पहले तो 10-10 दिन तक उस बुखार का इंतजार करते थे कि उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसके बाद डॉक्टर किसी और नतीजे पर पहुंचते थे। गांव के जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं, वो डॉक्टर तो बिल्कुल तह तक बीमारी से लड़ते लड़ते ही जाते थे। टेस्टों का कोई काम नहीं था, चेकअप कहीं पर भी नहीं थे, केवल दवाइयां खानी है, ठीक होना है, इससे फायदा नहीं है तो दूसरी लीजिए, और पहले लोग ठीक भी हो जाया करते थे। दोस्तों करीबन 15 दिन हो जाते हैं, यहाँ पर शांति की बेटी बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन अब भी उसकी भक्ति निरंतर चल रही थी। वो अब नहाती नहीं है, बिना नहाए पहले हाथ पैर धोती है, मुंह धोती है कराहते हुए, और अपने भगवान को भोग लगाती है एक अंगारी पर, जैसा कच्चा दूध, मिश्री जो उसके हाथ पड़ता। और उसकी आदत, एक भगवान की आरती तो फिर दूसरे भगवान की। अपनी माँ से हमेशा कहा करती थी, माँ जितने भी भगवान रखे हुए हैं, मेरे मन में विचार आते हैं कि अगर मैंने इनका नाम ले दिया तो ये रह गए, ये बुरा मान जाएंगे। ये एक कहते हैं ना कि एक भगवत आश्रय ही जिसके अंदर है, उसके अंदर ही ये भावनाएं आ सकती हैं, ये भावुक भरे या ये भाव आ सकता है। ये लड़की कहती है कि माँ मुझे लगता है कि सबके बारे में तो जैसे आरती नहीं करते तो उसे 6 साल की उम्र में आरती नहीं आती है, 7 साल 8 साल की उम्र में तो वो जैसे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माँ, जय पार्वती माँ, जय गणेश देवता और जय लक्ष्मी माँ, इस तरह की वो आरती किया करती थी। यानी बालक थी, जैसा उसका मन राजी उसके हिसाब से उसका जग तो ऐसे ही राजी हो जाता है। दोस्तों वो अब भी ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। आपको मालूम होगा एक लंगड़ा बुखार होता था जिसको बहुत ही लोगों उसकी चपेट में आए थे। तो कुछ इस तरह का बुखार उस लड़की को था, उसका पूरा शरीर दर्द करता है, पूरे शरीर में इतना दर्द होता है कि वो भगवान के मंदिर तक यानी उनके घर में अलमारी के अंदर जो भगवान रखे हुए थे वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को ठीक करते हो डॉक्टर या नहीं करते, मैं अपनी बेटी को क्या कहीं और लेकर जाऊं? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैं इस लड़की को ठीक कर रहूंगा। और अकेली वो लड़की ही नहीं थी इस तरह की बीमारी में, और भी बहुत सारे लोग थे गांव के। कहते हैं कि गांव में पहले जब लोग बीमार हुआ करते थे तो लाइन से एक एक घर में 4-4 5-5 लोग एक साथ बीमार पड़ जाया करते थे। इस तरह से गांव में बीमारी जब अपना रूप लेती थी तो इस तरह से लेती है। अब यहाँ पर ये लड़की जो होती है वक्त के साथ कमजोर, और इसको चलना फिरना बिल्कुल दूभर हो जाता है। अब तो इसको यानी कहीं जाना हो या डॉक्टर देखने आए तो इसको उठाना बिठाना भी दूसरे के हाथों में हो जाता है। कितना भारी कष्ट था, लेकिन फिर भी माँ मेरे भगवान को दूध का भोग लगाओ, मैं तब ही चाय पीऊंगी, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि आधी बार ये खाना पीना खाया नहीं करती थी, बहुत कमजोर हो जाती है। कमजोरी के साथ साथ यहाँ पर माता पिता ही उठाकर नहलाना, माता पिता ही उठाकर बाथरूम कराना, माता पिता ही पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, और माँ बाप का एक फर्ज भी बनता है। दोस्तों अब एक दिन की रात आती है। रात को क्या होता है कि जो ये लड़की होती है 8 साल की, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, दोस्तों इस लड़की को बहुत तेज बुखार चढ़ता है। माँ बाप दोनों एक साथ बैठे थे, अपनी बेटी के आसपास बैठे थे, और बेटी धीमे धीमे लाल होठ हो रहे थे, 8 साल की बच्ची, और करहा रही थे। मौसम आज और ही मिजाज में था, बादल कड़क रहे थे, बहुत तेज बिजली और बादल थे, और ये लड़की कांप रही थी। माँ जब बेटी के सिर पर हाथ रखती है कहती है, जी हमने गलती कर दी है। शांति अपने पति से कहती है कि हमने गलती कर दी है, अपनी बेटी पर ध्यान ना देकर। अब रात को कहाँ लेकर जाएं? इसकी तो तबीयत बहुत खराब है। उसका पति कहता है कि रात तो निकलने दो, आज सुबह होने के बाद मैं इसको बिल्कुल शहर लेकर जाऊंगा, किसी का भी इंतजार नहीं करूंगा, मुझे अपनी बेटी को ठीक कराना है। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। ये लड़की कांपने लगती है और एकदम कहती है कि माँ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास एक बाबा आए हैं और मुझसे कह रहे हैं तुम्हें मेरे साथ चलना है। माँ बेटी के पास तुरंत लेट जाती है। रात के करीबन 12:30 या 1 का टाइम था। माँ कहती है कि लाडो तुम्हें क्या हुआ? उसके सर पर हाथ फेरती है। लाडो तेरी माँ है ना यहाँ पर, तू कहीं नहीं जा सकती। नहीं माँ, मुझे ये लेने के लिए आए हैं, मैं इनके साथ जाऊंगी माँ, मुझे जाना होगा।
ये बाबा कह रहे हैं कि मैं तुझ पर बहुत लाड करूंगा, तू मेरी लाडो बेटी है। दोस्तों, माँ की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो कहती है, देखो गुड़िया के पापा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरी बेटी को शहर लेकर नहीं गए, यहीं के डॉक्टर पर मेरी बेटी को बुलाते रहे। देखो इसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है ना, ये कितनी परेशान है। फिर लड़की चिल्लाती है। यहाँ पर शांति की बेटी चिल्लाती है कि माँ, ये तो अपने आप को यमदूत बता रहे हैं। सफेद कपड़े हैं, लंबी दाढ़ी है और हाथ में किताब भी है। माँ, इनके पास तो रथ भी है, यानी उसको रथ लेने के लिए आया था। माँ, अब तो मुझे जाना होगा, आंखें बंद। माँ कहती है कि बेटी आंखें तो खोल, तू आंखें बंद क्यों करके पड़ी है? माँ, नहीं, अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी, अब मुझे जाना है। और जोर जोर से लड़की कांपने लगती है। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। माँ बाप हाथ पैर को रगड़ने लगते हैं। पिता बारिश में एक डॉक्टर के घर जाता है, लेकिन डॉक्टर दरवाजा नहीं खोलता है, जो गांव का झोला छाप डॉक्टर था। दोस्तों, वो पिता घर से साइकिल उठाता है, साइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाता है और खुद पैदल चलता है, और उस पत्नी और बेटी बारिश में भीगते हुए उस लड़की को बिस्तर से उठाया जाता है। उसके आखिरी शब्द थे कि माँ, अब मैं जा रही हूँ, मुझे इन बाबा के साथ जाना है, ये मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे। माँ और बाबा, आप अपना ख्याल रखना। जाऊंगी, मैं इनके साथ जाऊंगी, बहुत सारे लोग हैं, इनका पूरा टोल है माँ, मुझे रथ में बैठना है। इस तरह की बातें करके अब यहाँ पर वो उस लड़की को, जिसके अंदर जान नहीं थी और साइकिल पर बैठी हुई माँ, बार बार कहती है, बेटी तू बोल तो रही है ना, बेटी तेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही, बेटी तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। दोस्तों, वो मेह में भेजते हुए बेटी को कट्टे से, आटे के कट्टे से ढक कर ये वहां पर ले जाते हैं, जो तहसील पड़ती है, उस तहसील के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया। वहां पर जाते ही जैसे इस लड़की को एडमिट कराया जाता है, तो वहां पर बुरी खबर इनके कानों में सुनने को मिलती है। आपने तो बहुत देर कर दी, आपकी बेटी जीवित नहीं है। शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पति से कहती है कि अब तो तुम खुश होंगे, तुमने मेरी बात को नहीं माना और तुम बेटी को गांव में ही दिखाते रहे, इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तेज बुखार चढ़ने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। अब बताइए इसका क्या करना है। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को एक टेम्पो कर उस टेम्पो में लेकर घर आते हैं। साइकिल को पिता उसी हॉस्पिटल में रख कर आता है। जी, मैं अपनी साइकिल को दोबारा लेकर जाऊंगा। एक पिता के लिए दुख बहुत भारी था। 3 बहन भाई ऐसे देख रहे थे मानो उनके जीवन का सार ही उजड़ गया हो। कितना दुख भरा वो पल होता है। गांव में हर किसी के घर में पता चल जाता है, फलाने की बेटी, शांति की बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। कितने दुख की बात थी ना, कितना दर्द भरा वो समय रहा होगा पति पत्नी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बेटी को जमीन पर लिटा दिया जाता है। बेटी के लिए अर्थी की तैयारी की जाती है। माँ कलेजा पीट पीट कर रोती है, लाडो एक बार तो आजा, मैं तेरे बिन कैसे रहूंगी, तू कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है, मेरी गलती है, मेरी लापरवाही है, मेरी लापरवाही की तू सजा नहीं भुगतेगी, मैं तुझे बिल्कुल भी सजा भुगतने नहीं दूंगी। ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ मैं लाडो, तुझे उठना होगा, मेरे लिए इस काटी से, इस अर्थी से उठना होगा। मेरी बेटी मुझे कहीं से लाकर दे दो। इतनी पूजा करती थी, इतनी भगवान को मानती थी, कहाँ गए वो भगवान जिन्होंने मेरी बेटी को नहीं बख्शा। दोस्तों, जब अपना जाता है ना, तो कलेजा फटकर हाथ में आ जाता है। ये वो पल होते हैं जब इंसान कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, उसका दिल टूट जाता है, उसकी अंतरात्मा हिल जाती है। और एक माँ और बेटी का प्यार। कल मेरी एक बहन है, सीमा अरोड़ा, दिल्ली से, जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में कुछ बातें मुझसे साझा की। बहन, सच में ही बता रही हूँ, दिल पर जो पत्थर मैंने रखकर आपको जवाब दिया ना, मैं सच में ही कह रही हूँ, मेरा मन नहीं था उस जवाब को देना, लेकिन आपको अंधेरे में नहीं रखना था। मुझे आपको जवाब देना था। मेरी प्यारी बहन हो आप, और आप समझा करो बातों को। यहाँ पर दोस्तों, शांति की बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तभी वो लड़की ऐसे बैठी हो जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसको नहलाकर लिटाया ही जाता है। वो कहती है कि माँ, मैं वापस आ गई, बाबा ने मुझे छोड़ दिया। पूरे गांव के लोग संग्रह जाते हैं, क्योंकि ये रात को करीबन 2 बजे इसके प्राण निकले थे, और 2 बजे से सुबह 7:30 बजे दोबारा बैठी हो जाती है। कहती है कि माँ, मुझे तो बाबा ने छोड़ दिया और कहा कि तुम्हारी माँ विलाप बहुत कर रही है, तुम तो पूजा पाठ बहुत करती हो। और वो यमराज थे। मैंने बहुत अच्छी जगह देखी,
वहां पर सुगंध थी, वहां पर फूल लगे हुए थे, बहुत प्यारी खुशबू थी। और पता है माँ, मैं यहाँ पर रथ में गई थी। इसको क्या पता रथ कैसे होते हैं। माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सीना फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। बेटी, लाडो, भगवान ने चमत्कार कर दिया, मेरी बेटी मुझे लौटा दी, इससे ज्यादा मैं क्या चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं शायद डॉक्टरों से गलती हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको क्या पता नर्क और स्वर्ग कैसा होता है। ये लड़की कहती है कि माँ, मैंने वहां जहां फूल लगे हुए थे वहां से मैंने देखा एक जगह से धुआं निकल रहा था और वहां पर बहुत जोर से चीख पुकार मच रही थी, लेकिन जहां पर मैं थी वहां पर तो बहुत प्यारे संगीत बज रहे थे। यानी वहां पर संस्कृत शब्द का नाम लेती है और वहां पर संस्कृत शब्द में ये सब कुछ जाप चल रहा था। वहां पर बहुत लंबी लंबी चोटियों वाले बाबा हैं, बहुत लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बाबा हैं, बहुत ही अच्छे बाबा हैं और वो तो बहुत लाड करते हैं, मुझसे बहुत लाड किया, मुझे खाने को भी दिया। कमाल की बात है। सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये कहती है कि माँ, मैं वहां पर अपने भगवानों से मिलकर आई हूँ, भोले से मिलकर आई हूँ, पार्वती से मिलकर आई हूँ। 8 साल की लड़की कहती है, मैं कहती थी ना माँ, इनको मैं भोजन खिलाती हूँ तो ये सच में ही है, तभी तो मैं इनको भोजन खिलाती हूँ माँ। मैं सबसे मिलकर आई, अगर दोबारा गई ना तो मैं कहूंगी मेरी माँ को भी बुला लो, मेरी माँ भी सभी के दर्शन करना चाहती है, वो आप लोगों को बहुत पसंद करती है। सब हैरान हो जाते हैं, खोद खोद कर बातें पूछने लगते हैं कि बेटा आगे क्या था, आगे क्या हुआ। वो परेशान होकर कहती है कि मैं इतने सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मैं अपनी प्यारी माँ के पास आ गई, क्योंकि माँ मुझसे ना दाढ़ी वाले बाबा ने कहा, जो मुझे लेने के लिए आए थे, जो रथ में बिठा कर ले गए थे, उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहती हो। तो मैंने कहा मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, और उन लोगों ने मेरी माँ के पास मुझे दोबारा भेज दिया। कमाल की बात थी, बहुत ही कमाल की बात थी, आश्चर्यजनक बात थी, हैरानी भरी बातें हैं ये। वो कहती है कि माँ, मैंने आपको पा लिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत पूजा पाठ करती हो और आगे भी इसी तरह से भगवान को मानना। माँ, भगवान को कोई ना मानने वाली बात है। वो लड़की बहुत समझदार थी। उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाकर खुश हो जाती है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दिया। हालांकि ये खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। दोस्तों, अभी एक घटना हुई है, एक लड़का जो दोबारा जीवित हुआ है, और वो यहाँ पर घर वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने किसी और के शव को अपने बेटे का शव समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। और वहां पर वही बेटा जो मरा हुआ था वो जीवित होकर यानी दोबारा आकर उनके घर में आकर बिना किसी को बताए खाना खाने लगता है। पूरे घर में हड़कंप मच जाती है कि हम तो कल इसका अंतिम संस्कार करके आए थे, ये भूत कौन है, ये भूत कौन है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो लड़का जीवित था, रिश्तेदारों के वहां पर था रूठ कर। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पर शांति की बेटी के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। उसकी पूजा भक्ति उससे आगे और भी बढ़ती है, और वो भगवान से बहुत प्रेम करती है, और वो जीवन भर शादी नहीं करती है, अपनी जिंदगी को भगवान को समर्पित करती है। शांति की बेटी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी लड़की थी। मैं क्या बताऊं, जो भाव मैंने उनके जाने हैं वो भाव हर किसी में नहीं होते हैं। आप सोच कर देखिए, 6 साल की उम्र में भगवान का भाव होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि शांति देवी की बेटी में थे। दोस्तों, इस घटना में, इस कहानी में एक लड़की ने नरक और स्वर्ग का जिक्र किया, लेकिन उसने कहा कि मैंने ऊपर फूल देखे, सुगंध देखी, बहुत अच्छा महल देखा। उसने ये जिक्र नहीं किया कि मैंने खून की नदी देखी या मैंने जलती हुई जमीन देखी, क्योंकि वो बच्ची थी और बहुत पवित्र थी। उसका दिल बहुत साफ था, पिछले कर्म भी अच्छे थे और शायद ये कर्म भी अच्छे ही हैं अब तक, जब तक कि आपकी मैंने बातें बताई हैं। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जहां पर एक लड़की जीवित होकर कहती है कि मैंने यमराज को देखा, जिसको ये नहीं पता था कि यमराज क्या होते हैं, कभी यमराज की पूजा भी नहीं की, उसको कैसे पता यमराज कैसे दिखते हैं। उसने पूरी चीजें बताई कि यमराज ऐसे दिखते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे सिंहासन पर बैठते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और सभी पर दया दिखाते हैं। उसकी दृष्टि से नरक और स्वर्ग ऐसा था। तभी तो कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जो गण हैं, यानी जो यमदूत हैं, देवगण हैं, वो हमें लेने के लिए आते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो वो अच्छे व्यवहार हमारे साथ करेंगे, अच्छे चेहरे उनके होंगे, चमक चेहरे पे होगी और एक आनंदित करने वाली चमक होगी। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो वो राक्षस के रूप में आएंगे और हमें यातनाएं देंगे, हमारे शरीर से हमारे प्राणों को खींचेंगे, और वो पीड़ा बताने योग्य नहीं है।
बहुत भारी पीड़ा होती है, लेकिन शांति की बेटी ने जो सहज और सरल तरीके से बातें बताई वो दिल को छू गई और बहुत ही ज्यादा आनंदित कर गई। आपको कैसी लगी उनकी बेटी की बातें, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब पूरे परिवार के नाम लेने की बारी है। कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी। पहली बात, मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी बेटी को इन्फेक्शन हुआ था और मुझे उसे करीबन 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा। उससे पहले भी उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हैं। अब बेटी खतरे से भी बाहर है और उनकी हेल्थ भी सही है, तभी आप लोगों के सामने हाजिर हो पाई हूँ और आप लोगों के सामने वीडियो रख पा रही हूँ। कल से कंटिन्यू दोनों वक्त की वीडियो आएंगी। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, घर पर आ चुकी है। अब यहाँ पर पहला कमेंट रश्मि बहन का है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह बहुत प्यारी, मेरी यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद कुमार जो कि पलवल से हैं, बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं। नीलम विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छी बहन है। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। छाया बहन कैसी हो। मालू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय कैसी हो प्यारी बहन। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह बहुत अच्छी बहन है। सुनील बहन कैसी हो। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला कैसी हो प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई बहुत प्यारे और बड़े भाई हैं, 2 बच्चे हैं इनके। मधुपमन माँ बहुत प्यारी माँ है, मथुरा से हमें देखती हैं। अंजलि बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल हमें मथुरा से देखती हैं, माँ के समान है और बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीता यहाँ पर तारा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। सुनीता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी बहन है, अब बहुत कम कमेंट करती हैं, पता नहीं कहाँ पर गई हैं। पीहू हेला बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। सुकंतला बहन कैसी हो। बिमला दलाल माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, कैसी हो प्यारी माँ। यहाँ पर सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। के बी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि बहन कैसी हो। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। यशवंती माँ कैसे हो। पुरुषोत्तम नागी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू जो मुझे गुड़िया कहकर बुलाती हैं, मेरी बहुत प्यारी बहन है, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। भीषम चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत अच्छी बहन है। प्रमोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। पिंकी बहन कैसी हो। लक्ष्मीकांत बहुत बहुत धन्यवाद। पपीश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहुत अच्छे भाई हैं। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता माँ हरियाणा से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुमन देवी मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत मेहनती हैं, किसान हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, कैसी हो प्यारी बहन। दीपन दास बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत प्यारा परिवार है, बहुत सारे नाम रह चुके हैं, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। कल आपके नाम जरूर लिए जाएंगे और अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ और विश्वास के लिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।